हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सर आपका वेलकम करता हूं एडोविज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें आपको सिंगल वेरिएबल के बेस पे एक इक्वेशन दी थी या फिर टर्म दी हुई थी। जैसे कि आपसे बोलता है कि 5m+2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ये भी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वेरिएबल अगर आप देख पा रहे होगे तो उसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही आपका m आ रहा है। एग्जाम्पल तौर पर समझाने के लिए यही मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 7x+8 इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल ही है, लीनियर इक्वेशन ही है। लेकिन अगर आप यहाँ टॉपिक में देखते हो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा है वो। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके दो वेरिएबल आएंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था m, यहाँ सिंगल वेरिएबल था आपका x। तो आज हम करने वाले हैं जिसमें आपके टू वेरिएबल आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे a1। अब a1 क्या है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो a है वो आपका क्या है, एक तरीके से उस इक्वेशन के टर्म का कोफिशिएंट है। जैसे ये पूरी टर्म लिखी है a1x। ठीक है, 5m क्या है, ये आपका टर्म है, तो 5 इसमें जो है वो क्या आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो x आ रहा है इसमें, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका वेरिएबल। सेम वे b1 जो आपका कोफिशिएंट है और y क्या आपका वेरिएबल। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक x भी आ रहा है और एक y भी आ रहा है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म हो गई आपकी। सेम अगर बात करते हैं आपसे, एक और इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्या आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है टू वेरिएबल की। तो अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, आपसे मैं कहता हूं कि 5x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये दोनों ही क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन इनमें क्या है, आपके टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि वहां पे एक्स और वाई ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट दिया हो सकता है आपको, आपने उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जो सोल्यूशन है ना फाइंड करने के, जो आपके सिलेबस में आते हैं, वो है तीन मेथड के बेस पे। सबसे पहला जो है वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपको ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा है सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। और एलिमिनेशन मेथड, हम किसी को हटा के फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड के बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम देख पा रहे हैं ग्राफिकल मेथड के बेस पे, जैसे मैंने अगेन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर्म जो है नोट डाउन की हुई है। अब ना कई बार आप सीधे बिना ग्राफ को देखे भी या बिना ग्राफ को ड्रॉ किए भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम दोनों मेथड देखेंगे कि बिना ग्राफ के भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और विद ग्राफ भी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ चीजें आपने याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे से लिया हुआ था, जो आपका कोफिशिएंट था a1 और दूसरा कोफिशिएंट आपका a2। यहाँ पे हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब b1 और b2 क्या है आपका, b1 जो है y का कोफिशिएंट है और b2 जो है दूसरे y का, दूसरी इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब अगर ये नॉट इक्वल टू होते हैं तो इसका मतलब इनकी अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, इनका जो ग्राफ पे लाइन बनेगी वो क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यानी कि वो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस केस में, तो एक लाइन ऐसे होगी कोई और दूसरी लाइन ऐसे होगी, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी बस आपकी। ठीक है, उसमें दो तीन इंटरसेक्शन नहीं होंगे। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करेगा तो ये हमेशा आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेंगी, इसमें कर्व्स अप एंड डाउन इस टाइप के फॉर्मेशंस नहीं होंगी। तो जब भी आपका ऐसा केस आता है, यानी कि कोफिशिएंट जो आपका एक्स का है और वाई के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो वगैरह फाइंड करते हो और वो नॉट इक्वल टू आते हैं, तो उस केस में आपका जो आंसर है उसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा, यानी यूनिक सोल्यूशन आएगा आपका। तो एग्जैक्टली वन आंसर आएगा उसमें। ठीक है, यही अगर आप गौर करते हो कि अगर आपको दे रखा है कोफिशिएंट a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2, अगर इनके रेशियोज आप फाइंड करते हो, मतलब सिंप्लीफाई भी करना है इनको,
सिंप्लीफाई करने के बाद ये रेशियोज जो है अगर आपस में इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का आना, यानी दूसरी वाली जो लाइन है वो एग्जैक्ट इसी के ऊपर आ रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है उस केस में जो आपके आंसर्स होंगे वो होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे लाइन का एंड नहीं है, तो जितने भी पॉइंट्स आपके बनते जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या आंसर्स हैं, इसलिए उसमें क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे आपके। देन थर्ड जो केस है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो है आपका अगर a1 कोफिशिएंट है डिवाइड बाई a2, अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं इसका, इक्वल आता है b1 डिवाइड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो उस केस में आपका जो लाइन है वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। इसका मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। पैरेलल लाइन कैसे होगी, अगर मान लो कोई आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है तो दूसरी लाइन भी एग्जैक्ट उसी के पैरेलल होगी, वो लाइन कहीं पे आपस में टच नहीं होंगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं क्रॉस नहीं करेंगी, तो उस केस में क्या होगा, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब लाइन क्रॉस ही नहीं करेंगी तो कोई आंसर ही नहीं होगा आपका। तो ये आपने याद रखना है इस चार्ट को, कि सिंपली अगर आपके पहले ए और बी की अगर बात करता है उनके रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तो आपका सिंगल आंसर आएगा। अगर हम बात करते हैं तीनों के रेशियो, आपके तीनों कोफिशिएंट जो आपके हैं ए एक्स वाले, वाई वाले और कांस्टेंट वाले, अगर वो तीनों का रेशियो बराबर आता है तो इसका मतलब आपके क्या होंगे, लाइन से इनफिनिट आंसर हो जाएंगे। एक्स और वाई के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल आता है और कांस्टेंट का इक्वल नहीं आता है तो उस केस में आपकी लाइन पैरेलल होगी, तो आपको कोई आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूं आपको, फर्स्ट वाले केस का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे दे रखा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, एक इक्वेशन मुझे ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दी है x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ग्राफिकली इनको सॉल्व कैसे करना होता है, ग्राफ में जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं कि आपको पता लगे कि भाई कौन से पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स पे लाइन उन दोनों को ज्वाइन करते हुए फिर आप इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनके कोऑर्डिनेट लिए, तो मैंने एक तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए स्टार्ट y के साथ किया और y मैंने ना 0 ले लिया। तो मैंने क्या किया, अब इस इक्वेशन में y अगर मैं 0 पुट करता हूँ, जैसे मान लो मैं इक्वेशन को यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है, y मैंने क्या लिया है, 0 ले लिया है, तो 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखा तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू हो जाएगी 4। इसका मतलब है मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर मैं ग्राफ में एक कोऑर्डिनेट 0 बनाता हूँ तो दूसरी जो x की वैल्यू उस पर आएगी वो आएगी आपकी 4। ठीक है, और अगर मैं मान लो x की वैल्यू लेके चलता हूँ इस बार, ठीक है, x की वैल्यू मैंने मान लो 7 ले ली, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, तो मैंने क्या किया इस बार x की जगह 7 ले लिया। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 टू जब क्या होता है 14 माइनस 3y इक्वल टू 8, तो जब 14 उस साइड आएगा तो -3y इक्वल टू 8 माइनस 14, तो 8 माइनस 14 कितना हो जाएगा आपका 6, -3y इक्वल टू -6, क्योंकि 14 बड़ा है तो इसलिए -6 हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ y इक्वल टू 6/3, इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 2, तो यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। सेम अगर दूसरी इक्वेशन की हम बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, x माइनस 5y इक्वल टू -3, तो इसमें अगर इसे मैं पुट करता हूँ, मान लो मैं 7 ही पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 7 पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे हो गया आपका 7 माइनस, अब 5y इक्वल टू -3, 7 उस साइड चले जाएगा, ठीक है, प्लस है तो उस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो -5y इक्वल टू -3 और -7, ये क्या हो जाएगा -10, तो -5y माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब y इक्वल टू 10, 5 उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड, इक्वल टू 2, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। और अगर दूसरे केस में मैं y को 0 मान के चलता हूँ तो उस केस में देखो कैसे होगा, x माइनस 5y इक्वल टू -3 है, तो इसका मतलब y तो क्या हो गया आपका 0, तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो यानी x इक्वल टू स्ट्रेट अवे आ गया -3, यानी कि यहाँ पे मेरा x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस टाइप से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बेस पे देखते हैं कि आपने ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना रखा है, तो जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा, ग्राफ में जहाँ पे x और y पॉइंट मिलते हैं उसे हम बोलते हैं 0। जो भी आपकी राइट साइड होगी x एक्सिस पे वो होंगी पॉजिटिव वैल्यूज,
जो भी आपकी लेफ्ट साइड्स पे होंगी वो सारी क्या होंगी आपकी नेगेटिव वैल्यूज। सेम वे वाई वाले केस में आपका वाई में जो टॉप की तरफ होंगी उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, और जो भी बॉटम की तरफ होंगी वाई डैश वो होंगी आपकी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दे रखी थी 2x - 3y = 8, तो मैंने क्या किया है, जो इसके पिछले पॉइंट से हमारे पिछली शीट पे वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे पहला यहाँ पे दिख रहा है x, और x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया x की वैल्यू +4 है तो 4, y की वैल्यू 0 यानी कि इस लाइन पे कहीं पे आएगा, तो मैंने पॉइंट पर नोट डाउन कर लिया। लिखते कैसे हैं, पहले हमेशा x लिखेंगे तो 4, y की वैल्यू है 0, ये एक मेरा पॉइंट हो गया। और दूसरे केस की अगर मैं बात करता हूँ 7 और 2 है, तो यानी कि 7 हो गया x एक्सिस पे यहाँ पे, और y हो गया 2 आपका यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपकी x एक्सिस पहले 7 फिर 2। ठीक है, तो अब आपने 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं, अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशंस के देख लेते हैं एक्सेस। तो दूसरे इक्वेशन पे क्या बोल रहा है आपसे, y आपको x दिया हुआ है, पहले आपको 7 और y दिया हुआ है 2, तो 7 और 2 मैंने नोट डाउन कर दिया है। दूसरे में दिया हुआ है आपको x-3, यानी कि x-3, x एक्सिस पे -3 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आपका, और उसके बाद y आपको दिया हुआ 0, तो y 0 हो गया। इसका मतलब है लाइन कुछ यहाँ से निकलेगी, तो उस केस में मैं नोट डाउन कर देता हूँ -3x पहले और फिर 0। अब हमें -3 0 इस पॉइंट को लेते हुए और 7 और 2 को लेते हुए लाइन को ड्रॉ करना है, तो मैंने सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब मैंने सेकेंड लाइन ड्रॉ की तो वो कुछ यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां पे अब आपकी लाइन कट कर रही है आपस में, यानी कि अगर आप गौर करते हो देखो इस पॉइंट पे ही लाइन कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं x और y की वैल्यू की बात करता हूं, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7 और 2। हमेशा ध्यान रखना है, जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा x की वैल्यू होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा y की वैल्यू होगी। तो x और y को हम इस तरह डिनोट करते हैं, तो पहला पॉइंट जो है 7 हो गया, दूसरा पॉइंट 2 हो गया, तो इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 7 एंड 2। x की वैल्यू होगी 7 और y की वैल्यू जाएगी आपकी 2। तो इस टाइप से हमें ग्राफिकली इन लाइंस को रिप्रेजेंट करना है और इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इवन आपको लगता है इसको आप सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूट मेथड। सेम एग्जांपल जो ग्राफिकल में लिया था हमने, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में और चीज़ों को वेरीफाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन दी है, एक तो दिया हुआ है 2x - 3y = 8, और दूसरा आपको दिया हुआ है x - 5y = -3। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मार्क कर लिया एक तरीके से, हमें ये दिया हुआ है इक्वेशन 1 और ये मुझे दिया हुआ है इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को यूज करते हुए आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, जैसे कि आपको नाम से पता लगा होगा सब्स्टिट्यूट, तो इसका मतलब है हमें जो वैल्यूज हैं इनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दे रखा है x, तो मैंने ये किया, पहले x की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं इक्वेशन 2 को यूज करते हुए। तो मैंने इसको सॉल्व किया, जैसे कि मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, x - 5y = -3। कोशिश आपने ये करनी है हमेशा कि जिसमें कोफिशिएंट सबसे छोटा हो उसे आपने पहले सॉल्व करना है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो आपको। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब ये -5y है जो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया x = 5y - 3। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सेम इक्वेशन ही है 2 के जैसी ही, लेकिन हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 है। अब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन 3 हमारी आ रही है, x की जो वैल्यू है वो आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से इसको डिराइव किया है तो 2 में ही पुट नहीं करनी है आपने इसको। ठीक है, आपने करना है इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो मैंने इसको नोट डाउन किया, मैंने इसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नोट डाउन करता हूं, जैसे 2x - 3y = 8 है, तो मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन की इस वैल्यू को एक तरीके से इस x की जगह पे नोट डाउन करना हो। तो मैंने नोट डाउन किया 2
और इस पूरे एक्स में नोट डाउन कर दिया मैंने 5y-3 ब्रैकेट क्लोज, फिर 3y इक्वल टू 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 जो है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 5y से भी, और 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से भी। और साइन का भी ध्यान रखना है हमने कि साइन जो है आपका सस्टेन रहेगा, मतलब वो साइन सेम रहेगा आपका। तो 5 2 जो होता है 10, तो 10y हो गया, -3 2 जा 6 हो गया, 6 -3y इक्वल टू 8 हो गया आपका। ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 10y और -3y, चलो इसको कोई स्टेप बना ही लेते हैं। 10y ऑर्डर में नोट कर लेते हैं कि सारे वेरिएबल एक साथ हो जाएं, -3y फिर -6 इक्वल टू 8। ध्यान रखना है ये -6 के साथ माइनस है तो इसलिए वो साथ में रहेगा ही रहेगा उसके। उसके बाद -6 अगर उस साइड जाता है तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो ये हो गया 7y इक्वल टू 8 + 6 जो कि होता है 14। तो इसका मतलब है y इक्वल टू 14/7, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, यानी कि y जो है मेरा आंसर आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। अब हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन जैसे आपको लगता है 1 में पुट कर लो, चाहे आप 2 में पुट कर लो उसको, y की वैल्यू पुट करके आप सीधे x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गौर किया कि इक्वेशन 3 में हमने x इक्वल टू इक्वेशन बनाई रखी है, तो सीधे अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो मैं स्ट्रेट अवे x का आंसर निकाल सकता हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो मैंने अगर इक्वेशन 3 नोट डाउन करता हूँ, x इक्वल टू 5y-3, और y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2, तो मैं क्या करूँगा, y की जगह पुट करूँगा 2, तो यानी x इक्वल टू 5 इंटू 2 -3, 5 2 जा 10 होता है, -3 अगर मैं करता हूँ तो उसका मतलब मेरा जो x का आंसर आएगा वो आएगा आपका 7। तो मेरा स्ट्रेट अवे आंसर आ गया, x की वैल्यू आएगी मेरे पास 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये हो जाएंगे मेरे आंसर। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सभी को ये क्लियर होगा। थर्ड देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड को आपने कैसे सॉल्व करना है, नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें आपको एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट करना होगा, यानी हटाना होगा एक तरीके से। ठीक है, चलो तो इसके बारे में बात करते हैं, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगेन मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। फर्स्ट वाली हो गई आपकी इक्वेशन 1 और दूसरे को मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेट, अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले जो दोनों आपके वेरिएबल हैं, और हमेशा कोशिश करनी है जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी आपने वैल्यूज को बराबर करना है। बराबर करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 2x आ रहा है तो नीचे भी 2x ही आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, नोट डाउन कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। तो इसका मतलब है मैंने मल्टीप्लाई को कैसे करना है, 2 नोट डाउन किया, मैंने इक्वेशन 2 नोट डाउन कर दी पूरी। अब जो 2 मल्टीप्लाई होगा इस सब में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना अपने, 2 पहले से ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म से भी और तीसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये ओपन हो क्या बन जाएगा, फर्स्ट से मैंने मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, 2 को फिर दूसरे से मल्टीप्लाई किया, साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस लगाया मैंने, 5 2 जा 10 होता है, 10y इक्वल टू, अगेन साइन का ध्यान रखना है, माइनस, और 3 2 जा होता है 6, यानी कि मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2x - 10y इक्वल टू -6। इक्वेशन 3 हो गया आपका। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है हमें, मैंने यहाँ चेक किया, फर्स्ट वाले में 2x है, दूसरे वाले में भी 2x आ रही है आपकी। दोनों इक्वेशन में आप देखोगे फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 1 इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन किया, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, और थर्ड इक्वेशन मैंने नोट डाउन की यहाँ पे, 2x - 10y इक्वल टू -6। अब मुझे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट देखो ध्यान रखना है आपने, एक तरीके से मैंने किया, इस होल को ना माइनस करना है, तो माइनस करना है तो इसके अंदर के सारे जो सिंबल्स हैं ना वो चेंज हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से क्या इक्वेशन बन जाएगी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आपने इस पार्ट को नोट डाउन नहीं करना है। 2x - 3y इक्वल टू 8, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, और दूसरे को माइनस जब लगेगा तो क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद ये जो ऊपर माइनस था
ये क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से प्लस 10y, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो सिंबल आपने सबके साथ ध्यान रखना है, इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपने लगा दिया एक माइनस का साइन, यहाँ माइनस लगा होता तो लगा दिया प्लस, और यहाँ लगा दिया आपने प्लस। तो अपने मेनली जो नीचे सिंबल लगाए हैं उनका मेजर आपने ध्यान रखना है। तो ये -2x है, ये +2x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 0। सेम वे यहाँ पे अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये कैंसिल होके हो गया आपका 0। अगला देखा मैंने, यहाँ -3 है और यहाँ +10 है, तो यानी कि -3 और +10 क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस, और 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे एक तरीके से मैंने 7y नोट डाउन कर दिया, यहाँ पे 7y नोट डाउन कर दिया। 10 जो है आपका बड़ा है, वैल्यू क्या है प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा आपका, इक्वल टू 8। अब नीचे वाला सिंबल लिखना है +6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका 14। सेम मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, दोनों प्लस हैं, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका 14। अब मैं सॉल्व करता हूँ, एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 14, 7 उस साइड जाएगा तो डिनोमीटर में आ गया 7, तो ये हो गया आपका 2, तो यानी कि y इक्वल टू 2। तो जो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2, ये मेरा आ गया पहला आंसर। अब इसी को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ, आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 2 में पुट किया, x -5y इक्वल टू -3, ये आपको इक्वेशन 2 दी थी। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक तरीके से 2 आ गई है, तो मैंने इसको नोट डाउन किया, x -5 इंटू 2 इक्वल टू -3। तो x 5 2 जो होता है 10, -10 इक्वल टू -3। तो x -10 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ये हो गया आपका 10 -3, और 10 -3 कितना हो जाएगा आपका 7। तो इसका मतलब मेरा x की वैल्यू हो गई 7। तो मेरा जो आंसर आएगा, x हो गया आपका 7 और y हो गया आपका 2, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस मेथड से, इस तरीके से आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं, या इन क्वेश्चंस को, दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सभी को ये क्लियर होगा। इसी तरह से 3 मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, सब्सटीट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व की गई हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी उनको देख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास ओवर होती है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपरली वीडियो आपको समझ में आई है, क्वेश्चन आपको प्रॉपरली क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं या कोई आंसर्स हैं वो आप कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।